ये ये सामान क्यों बांध रहे हैं आप? हम कल सुबह गेस्ट हाउस जाने से पहले कर देंगे ना ये सब। आप परेशान मत होइए जी। सामान नहीं बांध रहा हूं मैं, कुछ जरूरी कागजात हैं उसे रख रहा हूं बस। ओह, ये ये लीजिए प्रसाद। क्यों भाई, अब आप मंदिर क्यों गई थी? आपके लिए आपके लिए प्रार्थना करने गए थे ताकि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए और आपको जल्द से जल्द तलाक और आपका बेटा दोनों जल्दी मिल जाए। हम जानते हैं आप अपने बेटे के लिए बहुत परेशान रहते। हमें अच्छा नहीं लगता और फिर हम आपका दर्द नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। मैं कोई अपने बेटे बेटे के लिए परेशान नहीं हूँ, और ना ही मुझे वो जमूरा चाहिए, अपनी माँ का जमूरा। जिंदगी तबाह करके रख दी तुम लोगों ने, माय गॉड, खेल बना दिया मेरी लाइफ को। हम समझ सकते हैं आपको बहुत झेलना पड़ रहा है। एक तो घर भी छोड़ना पड़ रहा है, ऊपर से घर बदलवाने का खर्चा अलग से। उर्मी जी को भगवान माफ नहीं करेंगे। हमारे आदमी को कितना सताया उसने। एक तो ये मुझे अपना आदमी फादमी मत बुलाया करो। क्या आदमी? भगवान का नंबर तो बाद में आएगा, पहले मैं उर्मी मैडम जी की बैंड बजाऊंगा, देखना। और उसे तंग करने के लिए, उर्मी को तंग करने के लिए मैं शौर्य की कस्टडी का केस लड़ रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है उस सरदर्दी को पालने का, ना ही मुझे कोई प्यार व्यार है उससे। ऐसा मत कहिए, वो बेटा है आपका आपका अपना खून। दौड़ तो उसकी माँ ही रही है ना उसके अंदर। अपनी माँ का चमचा बना बैठा, अपनी माँ का पिल्ला। मन तो करता है दोनों को गोली से उड़ा दूं मैं, ये किस्सा खत्म कर दूं। राम राम, ऐसा मत कहिए। ऐसा सोचना भी पाप है। ऊपर वाला है ना, वो सबके साथ न्याय करेगा। आप चिंता मत करिए, हम हैं ना आपके साथ। आप शौर्य को लेकर आइएगा, हम उसे अच्छा बच्चा बनाएंगे। जितना आपसे प्यार करते हैं उतने ही उससे भी प्यार करेंगे। बिल्कुल भी सौतेली माँ जैसा नहीं व्यवहार करेंगे उसके साथ। आखिर हम भी तो उसकी माँ है ना। अरे यार, इससे ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए भाई। क्या ये सब राधा, क्या कर रही है सब? हुँ? किन चक्रों में फंसी हुई तुम? ये सब रखो यहाँ पे और तुम आओ मेरे पास। तुम्हें पता, तुम जब मेरे पास हो ना, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। समझी? क्या समझी? मेरे दरवाजा बंद करके क्यों नहीं आती हो भाई? गेट यूज्ड टू इट। आओ, हेलो, शाबाश, बैठो। अरे क्या अम्मा बन रही हो तुम भाई? जवान हो तुम, बच्चा पालोगी तुम, बस मुझे पालो। ओके? आ जाओ मेरी राधा रानी। ये तो तुमने ज्यादा सोचा मत करो, नहीं परेशान हुआ करो। तुम बस मेरी सेवा करो, अपने पति परमेश्वर की सेवा। ओके? उर्मी, अगर इस होटल का स्टाफ इस बात की गवाही देने के लिए राजी हो जाता है कि सम्राट का यहाँ रूम बुक था 1 साल के लिए, वो भी अपनी अय्याशियों के लिए, तो फिर अदालत में हम अपना पक्ष बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकते हैं। आई जस्ट होप कि वो मैनेजर इस बात को मान जाए। यस प्लीज। मिस्टर चड्ढा, यस। आपने पहचाना होगा हमें। मिसेस उर्मी सिंह राठौर।
Oh, yes, madam, I know. What can I do? आपको पता भी होगा कि मिस्टर सम्राट सिंह राठौर के साथ हमारे डिवोर्स का केस और हमारे बच्चे का कस्टडी केस चल रहा है। जी हाँ, पेपर में पढ़ा था। मिस्टर चड्डा, ईशान सिन्हा, मैं मिसेस उर्मी का लॉयर हूँ। मिस्टर चड्डा, यू नो आपके इस होटल में मिस्टर सम्राट का पूरे साल के लिए रूम बुक रहता था, और वो इस रूम को किन पर्पसेस के लिए, किस लिए यूज करते थे, इस बात को आप बखूबी जानते हैं। हाँ, उन्होंने ये रूम अपने कुछ स्पेशल गेस्ट के लिए बुक कराया हुआ था। और आप जानते हैं कि वो स्पेशल गेस्ट्स कौन होते थे? उर्मी, एक सेकंड। मिस्टर चड्डा, मुझे इस सिलसिले में आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। जी कहिए। आपको बस अदालत में आकर इस सच को बयान करना होगा कि मिस्टर सम्राट का इस होटल में 1 साल के लिए रूम था और वो किन पर्पसेस के लिए इस रूम को यूज करते थे, इफ यू नो व्हाट आई मीन। आप ये क्या कह रहे हैं सर? मैं अदालत में जाके अपने ही होटल में हो रहे इस इलीगल काम के बारे में गवाही कैसे दे सकता हूँ? ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये। नो, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। देखिए, आप पर कोई आंच नहीं आएगी, आपको कोई मुसीबत नहीं होगी। मैम, ये क्या कह रही हैं आप? मालिक को जेल हो सकती है। कोई भी छोटी सी भी हरकत हमारे इस होटल का नाम बदनाम कर देगी। मिस्टर चड्डा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस के लिए। बाकी कोई सेवा हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। मिस्टर जो चड्डा, आप कह रहे हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगा। देयर इज नो चांस। आई एम सो सॉरी। मिस्टर जस्ट चड्डा, वन प्लीज। ईशान, अब क्या करेंगे हम? सारा गहना, गुड़िया और पैसा तो इसी बैग में है, इसलिए लटका के ना अपना कंधा तोड़ रहे हैं। किसी को पकड़ने के लाने भी तो नहीं दे सकते। ये सब लुटेरे हैं, आजकल की दुनिया में सब लुटेरे हैं। मुक्ति, इन दोनों गाड़ियों का सामान बाहर निकालो, मैं अंदर जाकर सब चेक करता हूँ। सुनिए जी, हाँ? मंदिरा को स्कूल से भी लाने थोड़ी देर में। हाँ, तो हम लेके आएंगे ना। हम अंदर जाके देखते हैं कौन सा सामान कहाँ रखना है। हाँ। पापा, लगता है आप माँ जी अंदर जाके अपने लिए अच्छा सा कमरा चुनेगी, देख लीजिएगा। अरे जाने दो, कर लेने दो कोशिश, आखिर तो सम्राट की चलेगी ना। ससुर बहू, आप लोग अंदर चलिए, अंदर चल के बताइएगा। खुद पिकनिक मनाने नहीं आए यहाँ पर। कुछ तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कुल्लू मनाली आए हैं, बताओ। हाँ? कचू भी देवर जी, आपको मौका मिलता नहीं कि आप सुनाने लग जाते हो। अच्छा पापा, अपना वो टेम्पू दिखाई नहीं दे रहा मुझे, सारा सामान है उसमें घर का, वो आएगा तो ठीक से उतरवाइएगा, तो टूटे फूटे ना। ठीक है बेटा, चलो बहू। ये अपना मुक्ति। हाँ भैया। यहाँ भाई, सामान निकालो डिक्की से, चलो सामान निकालो। कर रहे सब यहाँ कोई देख लेगा। देखना है तो देखने दो, हम क्या डरते हैं किसी के बाप से। इनके बारे में भी कुछ। ईशान, सम्राट जी छोड़िए। अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगी, फिर से जबरदस्ती कर रहे हैं इस लड़की के साथ भी। ईशान, ये तो वही लड़की है। नहीं, ये लड़की तो शादीशुदा है, तो सम्राट जी यहाँ क्या कर रहे हैं? हो सकता है ये लड़की यहाँ रहती हो। ईशान, इस लड़की को तो हमने सम्राट जी के घर पे देखा था। कुछ तो माजरा है, कोई और बात है। पता तो लगाना ही होगा, दिस इज स्ट्रेंज। कुछ तो ऐसा पकड़ा है जो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बात कुछ और है। मुक्ति भैया यहाँ?
मुझे लगता है ये लड़की हमारे काम आ सकती है। सम्राट इसके साथ बदतमीजी कर रहा है। I'm 100% श्योर ये सम्राट के खिलाफ कोर्ट में जरूर गवाही देगी। तिवारी जी से भी मिल लेते तो बहुत अच्छा लगता हमको। वो अभी अभी बाजार गए हैं जरा। शौर्य जिद कर रहा था ना आइसक्रीम के लिए। आपने तब हमारी लड़की का साथ दिया जब हमने उसका साथ छोड़ दिया था। आपका उपकार हम चुका नहीं पाएंगे। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमको तो लगता है कि उर्मी से हमारा जैसे पिछले जन्म का रिश्ता है। हमने उसके लिए क्या किया, उससे कहीं ज्यादा उर्मी हमारे लिए करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उर्मी पराई है। सुषमा जी, हमारे पास तो शब्द ही नहीं। कई बार शब्दों से भावनाओं को तोलना बहुत मुश्किल होता है। बस आप इतना जान लीजिए, हम तो आपके ऋणी हो चुके हैं। नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। भगवान ने आपको बेटी नहीं, हीरा दिया है। हमारी विनती है आपसे कि आप उसको उसके हिस्से का प्यार और अधिकार जरूर दें। आप ठीक कह रही। अब हमारी आंखें खुल गई हैं। हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखेंगे। देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन हम उर्मी को यहाँ से जाने नहीं देंगे। उर्मी यहीं रहेगी। हम उसे यहाँ से ले जाने आए भी नहीं है बहन। आपका तो हक है उस पर। माँ के रूप में देवकी से ज्यादा यशोदा का स्थान हमेशा ऊपर रहता है, और वो स्थान आपका है। मम्मी, दादी, तुम लोग यहाँ? नमस्ते आंटी। दादी कैसी हैं आप? खुश रहो। उर्मी बेटा, तुम्हारी दादी और मम्मी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मम्मी, अनु कैसी है? आई नहीं वो आपके साथ? ठीक है वो बेटा, पर नहीं आई वो। अनु की तो बहुत हालत खराब है। वो कहीं आना जाना ही नहीं चाह रही है। लेकिन उसको इस सदमे से निकालना होगा। हम भी सोच रहे हैं उसकी शादी करा दें। शादी करा देंगे तो उसका ध्यान बटेगा, जिंदगी में खुशियां आएंगी तो दुख के बादल अपने आप छट जाएंगे। सही कह रही हैं आप। हाँ आंटी, आप ठीक कह रही हैं। मम्मी, उसका मन डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है। तुम दोनों भी उससे बात करो ना, खास तौर से ईशान बेटा। तुम्हारी तो बात सुनती भी है वो। हाँ आंटी, मैं जरूर बात करूंगा उससे। आप बस टेंशन मत लीजिए। दादी, आप घबराने की कोई बात नहीं। मुझे आज एक बहुत बड़ी बात रियलाइज हुई है। अच्छा, बताइए फिर क्या रियलाइज किया है आपने? अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली है मिस्टर निरंजन कि आप मेरा केस बेवजह खींच रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं आप मुझे, और साथ ही साथ मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली हैरेस कर रहे हैं। Do I look interested? No. I'm not in the mood to listen to your stupid talks. I'm also not in the mood, मिस्टर निरंजन। बहुत उल्लू बना लिया आपने मुझे, अब और नहीं। फटाफट मेरा काम खत्म कीजिए आप, ओके? क्या समझ क्या लिए मुझे भाई?
एटीएम मशीन जो उगलता रहूंगा 24 घंटे। यू नो मिस्टर राठौर, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो जिस डाल पर बैठते हैं ना, उसी को आरी से काटने की कोशिश करते हैं, और जब तक डाल पूरी तरह से कट नहीं जाते तब तक उसी पर बैठे रहते हैं। कहीं ना कहीं ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपके साथ और इस केस के साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप हैं उसके जिम्मेदार। लेकिन मैं कौन होता हूं समझाने वाला? अगर भगवान भी प्रकट होकर आपसे ये बात कहें तो आप नहीं मानेंगे कि आप कितने बड़े एहसान फरामोश हैं। देखा, लगी ना, सीधी बात लगी ना दिल पे। क्यों लगी भाई? क्यों लगी? आई एम नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग मिस्टर राठौर। इस केस में शुरू से आप सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मनमानी। अच्छा, मनमानी। आपकी नाव तो डूबेगी ही डूबेगी मिस्टर राठौर, लेकिन जाते जाते मेरी नाव में भी आप खूब सारे छेद करके चले जाएंगे। अरे कब के डूब चुके होते मिस्टर राठौर, कब के डूब चुके होते आप। मेरी वजह से आज तक तैर रहे हैं और मुझे निरंजन खन्ना को ब्लेम कर रहे हैं आप। अरे शाबाश, हम मनमानी कर रहे हैं और हम आपको ब्लेम भी कर रहे हैं। क्या बात है, अभी बड़ी चीज पीस देते हैं आप। भाई साहब, आपके कहने पे चलता हूं मैं। आपने जो कहा वो किया मैंने और कर रहा हूं। आपने मुझसे कहा उस लड़की को कैरेक्टरलेस साबित करना, किया मैंने। आपने कहा उसके घर से किसी मेंबर को लेकर आओ, लाया मैं। आपने कहा अपने बच्चे से गवाही दिलवानी है, यहां तक ये भी दिलवाई मैंने। यहां तक कि अपने सबसे चहेते शौक को साइड में रखकर बैठा हूं मैं आपकी वजह से। साधु संत की जिंदगी बिता रहा हूं। अरे हासिल क्या हुआ अब तक, बताइए मुझे आप, क्या रिजल्ट आया? अंडा, शून्य, जीरो मिस्टर राठौर। ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, बातें करिए सिर्फ आप। उर्मी की मां को आप अदालत में लेके आए, क्या हुआ? अदालत में घुसते ही उस औरत ने अपना बयान बदल दिया, पलट गई। चिल्लाते चिल्लाते मेरे ऑफिस में आए कि भाई आपकी बहन का एमएमएस बन गया। एमएमएस क्या हुआ? भजन था उसमें, सरेआम बेइज्जती हो गई हमारी। एक आखिरी काम मैंने आपको दिया था मिस्टर राठौर, एक 5 साल के बच्चे को आपको धमकाना था। उसे अदालत में आके सिर्फ एक लाइन बोलनी थी कि मेरी मम्मा ने मुझे जला दिया, मुझे अपने पापा के साथ रहना है। वो नहीं डरता है आपसे, और मुझे आप बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहे हैं यहाँ पे आके। एक 5 साल का आपका अपना बेटा आपसे डरता नहीं है। हर काम आपने अधूरा छोड़ दिया और मुझे ब्लेम कर रहे हैं आप। अरे एमएमएस बना डाला आपने मुझसे पूछे बगैर। उसके घर वालों में से किसी को लेकर आना था गवाही देने के लिए, छोटी मोटी बात नहीं थी, ठीक है ना? सारे उर्मी भट्टा उसके घर पे, एमएमएस बनाना जरूरी था। ओके, अरे एमएमएस बनाना था तो बनाते, कम से कम मुझे पूछ लिया होता। मैं वकील हूँ, भाजी वाला नहीं हूँ। बस बहुत हो गया, बहुत ब्लेम कर लिया आपने मुझे। बस इनफ इज इनफ। अपना काम छोड़ के आपका काम कर रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ आपको। क्यों दे रहा हूँ भाई? हारने के लिए दे रहा हूँ केस। सुनिए, केस था मैं हार रहा हूँ आपकी वजह से। सुनूंगा बस। 100 बात की सीधी बात अपने कान से घुसेड़िए, दिमाग में बिठाइए, समझे? अब मैं और कोई रिस्क नहीं लूंगा। अब जो हेयरिंग होगी ना, वो लास्ट हेयरिंग होगी, ठीक है ना? कैसे भी करके जो करना है करिए, जो सोचना है सोचिए। 24 घंटे का टाइम है आपके पास। ओके, एक मिनट, क्या किसे 24 घंटे की मोहलत दे रहे हैं आप निरंजन खन्ना को? चलिए मान लेते हैं 24 घंटे में मुझे कुछ सूझा ही नहीं। बताइए क्या उखाड़ेंगे आप मेरा? भाई साहब, जो आपको पैसे मिलने वाले हैं ना, वो तो मिलने से रहे, और जो दे चुका हूं वो निकाल लूंगा मैं हलक में हाथ डाल के। सम्राट सिंह राठौर नाम है मेरा, भूलिएगा मत। सुनिए, आप धमकी किसको दे रहे हैं? निरंजन खन्ना नाम है मेरा, मुझे धमकी दे रहा है। जो जल्दी से हाँ, ठीक है, भिजवा देना। देवर जी का कमरा तो सेट कर दिया। अच्छा, आपका कमरा सेट करना है तो सामान बताइए कौन सा लगाना है? जे वाला बक्सा है हमारा। जे बड़ा बक्सा मुक्ति का है, वो रखवा देगा ना? अरे वो बाजार गया है समोसे लाने, तुम दोनों खसका लो ना। लो चलो, हो जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सामान मैं रखवा देता अरे हूँ। बाबा, हम कर देंगे ना, हम बाकी का सामान लगा देंगे, आप रहने दीजिए। राधा आओ जरा पकड़वा लो। जल्दी से घर का काम हो जाए, इतनी सी जगह में हमारा तो दम घुटने लगा है। मंगलसूत्र मंगलसूत्र कहाँ से लाई हैं? काय पहने हो तुम मंगलसूत्र? हाँ? कंचन बहू, इसकी असलियत कहाँ है? कहाँ है जो तमाशा? काय पहने है जो मंगलसूत्र? तुमने मंगलसूत्र काय पहना है? हाँ?
पहना दीजिए ना, हम किसी को दिखने नहीं देंगे।